और इस हुकूमत को तो 7 खून माफ़ हैं, ये PIA डबोलें। अब हम चूँकि उनके काबू आ गए हैं यूरोपियंस के, तो वो हमें मज़ीद रगड़ा देंगे जैसे फैटफ में दे रहे हैं। इसको आप दिवालिया डिक्लेयर करके ही बंद कर दें। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। आज पाक मीडिया बात कर रहा है कैसे इमरान खान ने कहा है कि EU ने जो PIA पर बैन लगाया था वो बहुत जल्दी उठ जाएगा। तो क्रिसमस में भी इमरान खान ने पाकिस्तान को फिर से मामू बना दिया, क्योंकि सबको पता है कि EU ने जो बैन लगाया है PIA पर वो अभी नहीं उठेगा, क्योंकि EU ने कुछ ही महीनों पहले फिर से PIA का रिव्यू किया था और उसके बाद उन्होंने फिर से PIA पर बैन लगा दिया था। तो इससे पता चलता है कि इमरान खान जो अभी कहानी सुना रहा है कि PIA का बैन जल्दी उठ जाएगा, ये पूरा झूठा है और इसे उठने में बहुत ही समय लगेगा और ये उठेगा या नहीं ये भी ठीक नहीं है। तो क्रिसमस में भी इमरान खान ने पाकिस्तानी लोगों को मामू बना दिया। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतज़ार ना करके ये वीडियो देखते हैं। जनरल साहब, अब क्या हमारे सेफ्टी मेजर्स अब इस काबिल हो चुके हैं कि ऐसा हो जाए पाकिस्तान से पाबंदी खत्म हो जाए? अब अगर तो वो सारे एक्शन हो जो बज़ाहिर ये कहा जा रहा है कि हर नुक्ते पे पूरी तरह एक्शन हो गया है और हम उनको सेटिस्फाई कर सकते हैं, तो तवक्को तो है कि ये अगर उन पे सब पे एक्शन हो चुका है तो फिर तो इन पे पाबंदी हट जानी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि इनकी कोशिश भी यही होगी, क्योंकि ये इतना बड़ा सेक्टर छोड़ के एयरलाइन को प्रॉफिटेबल रखना बड़ा मुश्किल होगा इनके लिए। तो मेरा ख्याल है कि मेरा अंदाजा यही है कि इन्होंने खूब मेहनत करके तो मोस्ट प्रॉब्ली ये तैयारी कर ली है कि यूरोपियन यूनियन को सेटिस्फाई किया जा सके और वहां से पाबंदियां हटें। तो मुझे तवक्को तो है कि ये हो जाएगा। ठीक है, मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, आपका तज्जिया क्या कहता है इस पर? ये तो मुझे हर बार फैटफ के इजलास पे भी हुकूमत कहती है कि हमने सारा कुछ कर लिया और अब हम फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकल जाएंगे। तो क्या हम ग्रे लिस्ट से निकल जाते हैं? मेरे सारे दोस्तों ने कहा कि वज़ीर हवाबाजी ने हमें मरवा दिया। आवाज़ खल्क नकारा खुदा होती है। बच्चा बच्चा कह रहा है वज़ीर हवाबाजी ने मरवा दिया है। अब हम ये उम्मीद लेके बैठे हैं कि यही वज़ीर हवाबाजी हमें फिर उसमें से निकलवा भी लेंगे। और इस हुकूमत को तो 7 खून माफ़ हैं, ये PIA डबोलें, जो मर्ज़ी कर लें। इन पर तो ना कोई नैब एक्शन ले सकती है, ना सुप्रीम कोर्ट का सू मोटो हो सकता है, ना कुछ हो सकता है। लेकिन बहरहाल ये बहुत बड़ा पाकिस्तान की साख के साथ, पाकिस्तान की एयरलाइन के साथ इन्होंने बहुत बड़ा स्कैम किया है, ये स्कैंडल किया है। इसको तबाह करने की एक और रविश की है, जो ये पायलट्स वाली बात फ्लोर ऑफ द हाउस पे की, फिर उसे इंटरनेशनली पाकिस्तान को तबाह करने की कोशिश की एयर इंडस्ट्री में। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है। मुझे लगता है कि अब हम चूँकि उनके काबू आ गए हैं यूरोपियंस के, तो वो हमें मज़ीद रगड़ा देंगे जैसे फैटफ में दे रहे हैं, जैसे बाकी और जगह दे रहे हैं। तो ये इसका सारा ताल्लुक़ एयर सेफ्टी से नहीं है, कुछ डिप्लोमेसी से भी है और कुछ हमारे दुनिया के साथ सफारती ताल्लुकात से भी है। जैसे कि हमने UAE में देखा कि सबसे ज़्यादा कोरोना तो भारत में है, लेकिन लिस्ट में हम हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में इस गवर्नमेंट की फ़ॉरेन डिप्लोमेसी को इतनी अच्छी नहीं है कि ये हमें किसी भी ऐसी मुश्किल से निकाल सके। जब तक हम अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी ठीक नहीं करेंगे, ऐसी जगहों से निकलना मुश्किल नज़र आता है। ठीक है सैगम खान साहब, क्या हमारी डिप्लोमेसी और हमारे जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो इन फ्यूचर आपको ठीक होते दिखाई देते हैं? बहुत संजीदा चैलेंजेस हैं। आप ये देखिए कि वज़ीर मौसूफ ने यह फरमाया कि पाकिस्तान में 860 में से 260 यानी 30% जो पायलट हैं वो इम्प्रॉपर या फेक लाइसेंसेस पर जहाज़ उड़ा रहे हैं। ये इल्ज़ाम सिर्फ पायलट्स पर तो नहीं था, ये इल्ज़ाम सिर्फ PIA पर भी नहीं था। आखिर किसी ने उनको इम्प्रॉपर और फेक लाइसेंसेस दिए थे ना। True. और किसी ने PIA की निगरानी करनी थी और ये यकीनी बनाना था कि PIA में ऐसे पायलट जहाज़ ना उड़ा रहे हों, क्योंकि एयरलाइंस कोई ये बस तो नहीं है। बस में भी अगर आपको ड्राइवर जा रहा होता है तो उसको ट्रैफिक वाला रोक के उसका लाइसेंस चेक करता है। ऐसा जहाज़ों में तो नहीं हो सकता कि बग़ैर रेगुलेटर के जिसको आप चाहें, जिसको इजाज़त दे दें, वो जहाज़ उड़ाए। तो इन दोनों इदारों का जो नुकसान हुआ है, देखिए PIA तो अब दिवालिया हो चुकी। आप जितना चाहें उसमें अरबों रुपए डुबोते रहें, मज़ीद सैकड़ों अरब रुपए डुबोते रहें। एक ऐसे मुल्क को
जिसमें लोगों की प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के लिए चलाने को बसें नहीं हैं, वो सैकड़ों अरब रुपए एक एयरलाइन में डिबोती रहे, बिल्कुल मुनासिब नहीं है। इसको आप दिवालिया डिक्लेयर करके ही बंद कर दें, प्राइवेट इदारों को थोड़ा सा तामुन करें, उनको चलने दें। PIA का तो किस्सा अब बंद हो गया, उसके कॉफिन में तो नेल्स लगा दिए गए। सिविल एविएशन अथॉरिटी के बगैर हमारा गुजारा कोई नहीं है। वो तो जाहिर है अब स्टेट है तो स्टेट के इंस्टीट्यूशंस भी होंगे। अब वो स्पॉटलाइट में आ गई। कोई ऐसी अनहोनी नहीं है, जो थर्ड वर्ल्ड के मुल्क हैं उन तमाम के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें खामियां होती हैं, फर्स्ट वर्ल्ड में भी होती हैं। बात यह कि जब किसी का ऑडिट खुल जाता है, जब कोई स्पॉटलाइट में आ जाता है, जब किसी की स्क्रूटनी शुरू हो जाती है, तो फिर उसकी खामियां नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। और सुहरवर्दी साहब ने भी बड़ा अच्छा इशारा किया कि इस वक्त जो इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक एनवायरनमेंट है, जिसमें लोगों को हमारे पेज टाइट करने के लिए बहाने चाहिए, हमें डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस करने के लिए टूल्स चाहिए, तो उसमें हम खुद उनको पकड़ा रहे हैं कि ये रैंच पकड़ो और हमारे कान मरोड़ो, ये पकड़ो अब पेचकस और हमारे पेच खूब कस दो, जैसा कि पहले उनके पास जो पेचकस है वो कम है। बहुत अफसोस की बात है। दूसरा स्टेट इंस्टीट्यूशन सिविल एविएशन मामूली इदारा नहीं है, इसको पाकिस्तान एयरफोर्स मैनेज करती है। ये कोई ऐसा अदारा नहीं है जो पटवारी चला रहे हों। आपने उसका भी नाम खराब कर दिया और उसको भी इरिपेयरेबल डैमेज कर दिया। तो ये इस कौम पर एहसान करें, ऐसा काम फर्दर ना करें, और उस वजीर साहब को कम से कम कोई इधर उधर तो कर दें, उन्हें कोई दूसरी वजारत ही दे दें, उन्हें वजारत मुर्गबानी दे दें, लाइफ स्टॉक की वजारत दे दें, कोई ऐसा काम उनको दे दें जिनकी उनको बेहतर समझ हो, या उस पर वो स्टेटमेंटें दागते रहें तो चलो भैंस गाय का दूध कम हो जाएगा, बैनुल अक़वामी नुकसान तो हमें नहीं होगा ना। सही। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो इमरान ने जो एक नई कहानी सुनाई है कि PIA का बैन जल्दी उठ जाएगा, ये पूरा झूठा है, क्योंकि कुछ ही महीनों पहले EU ने PIA का फिर से रिव्यू किया था और उस रिव्यू में ये पता चला था कि PIA ने कुछ भी नहीं किया और जो पहले था अभी भी वही हाल है। तो इसीलिए EU ने PIA का जो बैन था उसे और भी बढ़ा दिया था। और उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया कह रहा था कि EU का PIA पर जो बैन है वो उठेगा या नहीं कोई ठीक नहीं है, क्योंकि PIA को ठीक करने के लिए EU ने समय दिया था, पर उस समय का इस्तेमाल PIA ने नहीं किया और कुछ भी ठीक नहीं किया, जिसकी वजह से ही EU के रिव्यू में भी PIA फेल हो गया, जिसके बाद EU ने PIA को फिर से बैन कर दिया। तो इमरान खान ने अभी एक कहानी कैसे सुना दी, ये मुझे समझ नहीं आता। इमरान खान तो महंगाई पर भी यही बयान देता है कि महंगाई कल ख़त्म हो जाएगी, और ये पूरे साल उसने यही कहा, और पूरे साल पाकिस्तान में महंगाई आसमान को छू रही थी। और फिर इमरान ने कहा कि कोरोना की वजह से पाकिस्तान में महंगाई है, पर कोरोना से पहले भी पाकिस्तान में महंगाई थी। तो इमरान का ये बयान भी झूठा था। और फिर उसने कहा महंगाई भी नवाज शरीफ की वजह से है। तो इमरान खान को सिर्फ बहाना चाहिए अपनी गलतियों से बचने का। और PIA का जो झमेला हुआ है वो भी इमरान खान की गलती है, क्योंकि इमरान खान के एक मंत्री ने कहा था कि पाकिस्तान में 300 से ज़्यादा नकली पायलट्स है, जिसके बाद ही दुनिया के सभी देशों ने PIA पर बैन लगा दिया था। और जिस मंत्री ने ये चीज़ कही थी, उस मंत्री ने फिर ये कहा कि मैंने तो गलत कहा था और पाकिस्तान में इतने ज़्यादा नकली पायलट्स नहीं हैं। और उस मंत्री ने तब ये इसीलिए कहा था क्योंकि वो भी इमरान खान की तरह नवाज शरीफ पर इसका दोष देना चाहता था कि PIA में इतने जो नकली पायलट्स है ये सब नवाज शरीफ की गलती है, क्योंकि ये सब पायलट नवाज शरीफ की सरकार में भर्ती हुए थे। तो इमरान खान की तरह अपनी सभी गलतियों का जिम्मेदार नवाज शरीफ पर डालने के चक्कर में इस मंत्री ने PIA को पूरी दुनिया में बैन करवा दिया। और इस मंत्री पर अभी इमरान खान कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, क्योंकि इस मंत्री ने ये बयान देने से पहले इमरान खान से पूछा था और इमरान खान ने कह दिया था कि ये कह दो ताकि हम इसका दोष भी नवाज शरीफ पर डाल सकें। और अब जब पूरा पाकिस्तान कह रहा है कि इस मंत्री को निकालो, तब इमरान खान इसे नहीं निकाल पा रहा, क्योंकि इस मंत्री ने कह दिया है कि अगर मुझे निकाला गया तो मैं इमरान खान को भी लेके निकलूँगा, क्योंकि मैंने तो इमरान खान से पूछा था ये बयान देने से पहले,
तब तो इमरान खान ने बोल दिया था कि ये बयान दे दो और हम इसका दोष नवाज शरीफ पर डाल देंगे। तो इमरान खान इसमें फंस गया है बुरी तरह से, और इसीलिए मुझे लगता है कि क्रिसमस में लोगों को मामू बना के इमरान खान ने ये कह दिया है कि हम इससे निकल जाएंगे, जो कभी नहीं होगा। और ये चीज़ इमरान खान को पता है, पर इमरान खान को झूठ बोलने में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि महंगाई पर भी ये झूठ बोलता है, भारत पर भी ये झूठ बोलता है। तो इमरान खान के लिए ये कोई नई चीज़ नहीं है। और पाकिस्तानी जनरल ने जो कहा है कि पीआईए ने सभी चीज़ ठीक कर दी है और पीआईए के जिन लोगों ने ये गलती की थी उनके खिलाफ सख्त फैसला लिया है, ये बिल्कुल ही झूठ है। क्योंकि पाकिस्तानी कोर्ट में एविएशन मिनिस्ट्री ने ये एडमिट किया है कि पीआईए ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है, और इसके बाद भी उन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन भी नहीं की। तो इन्वेस्टिगेशन के बिना वो कोई फैसला कैसे ले सकते हैं? तो इससे पता चलता है कि पाकिस्तानी जनरल जो कह रहा है कि पीआईए ने सख्त फैसले लिए हैं और उन्होंने सब ठीक कर दिया है, ये पूरा झूठ है। क्योंकि पाकिस्तानी कोर्ट में एविएशन मिनिस्ट्री ने ये माना है कि पीआईए ने ऐसा कुछ नहीं किया। और पाक मीडिया ने ये भी सही कहा कि एफएटीएफ में भी इमरान खान यही कहता है कि हम तो अभी एफएटीएफ से निकल जाएंगे, और अब तक वो एफएटीएफ से नहीं निकल पा रहे। तो इससे पता चलता है कि पीआईए पर इमरान खान जो बयान दे रहा है ये भी पूरा झूठा है। और पाक मीडिया ने ये भी सही कहा कि पीआईए के बैन से अभी पाकिस्तान नहीं निकल पाएगा, क्योंकि दुनिया के नज़र में पाकिस्तान आ गया है और अभी पाकिस्तान का इससे निकलना बहुत ही मुश्किल होगा। और पाकिस्तान ने इसका एग्जाम्पल भी अच्छा दिया कि यूएई ने सिर्फ पाकिस्तान का वीज़ा बैन किया है और 10 और देश का, उन्होंने भारत का वीज़ा बैन नहीं किया। अगर कोरोना ही वजह होती तो वो भारत का वीज़ा भी बैन करते। तो इससे ही पता चलता है कि पूरी दुनिया अभी पाकिस्तान के खिलाफ हो रही है और पीआईए पर भी उसका असर पड़ेगा। तो उसी की वजह से मुझे भी लगता है कि जो ये बैन है ये बहुत जल्दी नहीं उठेगा। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाक मीडिया ने सही कहा कि पीआईए और पाकिस्तानी एविएशन मिनिस्ट्री दुनिया के नज़र में आ गई है और अभी पूरी दुनिया इस पर नज़र लगा के रखेगी, ये देखने के लिए कि पीआईए और पाकिस्तान की एविएशन मिनिस्ट्री कोई गलती ना करे, क्योंकि उन्हें पता है कि पीआईए और पाकिस्तानी एविएशन मिनिस्ट्री नकली पायलट्स को लाइसेंस देती है। तो इसीलिए दुनिया भी अभी इनको बहुत ही कड़े नज़रों से देखेगी और इनके किसी भी चीज़ पर भरोसा नहीं करेगी। तो इसी की वजह से भी ये चीज़ पाकिस्तानी एविएशन मिनिस्ट्री के लिए फ्यूचर में बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।